नमस्कार बच्चों। आज हम सीरीज़ के फूल पाठ का सारांश पढ़ेंगे। सीरीज़ के फूल पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मैं विजय लक्ष्मी इसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। सीरीज़ के फूल एक निबंधात्मक रचना है। इसमें लेखक ने फूल के सौंदर्य, उसके महत्व और उसके स्वरूप का वर्णन किया है। लेखक ने सीरीज़ के फूलों को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले को, और अवधूत सन्यासी को कहा जाता है। एक सन्यासी इस संसार के सभी सुखों का त्याग कर देता है और वह सुख और दुख दोनों में समान भाव से जीवन व्यतीत करता है। उसी प्रकार शिरीष के फूल प्रचंड गर्मी में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेड़ों पर ज्यों के त्यों लगे रहते हैं। वसंत ऋतु से लेकर जेठ और भादों के महीने तक यह पेड़ों पर लगे रहते हैं। इन पर गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव का कोई असर दिखाई नहीं देता। लेखक जहाँ बैठकर लेख लिख रहे थे, उनके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के फूल थे। अनेक पेड़ जेठ की जलती दोपहर में भी झूम रहे थे। वे नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे हुए थे। बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं जो प्रचंड गर्मी में भी महीनों तक फूलों से लदे रहते हैं। अर्थात गर्मी के मौसम में फूल ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कनेर और अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं, लेकिन वह केवल 15-20 दिन के लिए ही फूलते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि अमलतास के जो फूल हैं वह 15-20 दिनों के लिए ही गर्मी में लगते हैं, उसके बाद झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। वसंत ऋतु में पलाश का पेड़ भी कुछ दिनों के लिए फूलता है और फिर से ठूंठ हो जाता है। ठूंठ ऐसे वृक्ष को कहा जाता है जिस पर कोई फूल, कोई पत्ता नहीं होता। लेखक का मानना है कि ऐसे कुछ देर फूलने वाले से तो न फूलने वाले अच्छे हैं। कबीर दास जी को भी ऐसे फूल पसंद नहीं थे। वे कहते हैं, दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलास। अर्थात 10 दिन फूलने के बाद पलास का पेड़ खंखड़ हो जाता है। तो इससे तो अच्छा वही पेड़ हैं जिन पर कोई फूल नहीं लगते। शिरीष का पेड़ वसंत के आते ही फूलों से लद जाता है और आषाढ़ के महीने तक फूलों से यूं ही लदा रहता है, यूं ही भरा रहता है। कभी कभी तो भादों के महीने तक भी फूलता रहता है। कहने का भाव है कि भादों के महीने में भी शिरीष के पेड़ पर फूल लगे रहते हैं। भीषण गर्मी में भी शिरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। अर्थात भीषण गर्मी का, प्रतिकूल परिस्थिति का शिरीष के फूलों पर, शिरीष के पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कालजयी कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने को। अवधूत सन्यासी को कहा जाता है। तो शिरीष के फूल को लेखक ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला सन्यासी कहा है। शिरीष के फूल लेखक के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं।
लेखक ने कहा है कि पुराने समय में शिरीष के फूलों को कल्याणकारी और शुभ समझा जाता था। जो रईस लोग होते थे वह अपनी घर की चार दीवारी के पास इन्हें लगाना पसंद करते थे। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर लगते हैं। शिरीष की डालियां जो होती हैं वह कुछ कमज़ोर होती हैं, परंतु इतनी कमज़ोर भी नहीं होती कि उन पर झूले ही न डाले जा सके। शिरीष के जो फूल होते हैं बहुत कोमल होते हैं। कालिदास जी का मानना है कि इसके फूल केवल भौरों के कोमल पैरों का दबाव ही सहन कर सकते हैं, अर्थात इसके फूल बहुत कोमल होते हैं। पक्षियों के भार को वे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। अगर कोई पक्षी इन फूलों के ऊपर बैठ जाता है तो यह झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इसके फूल बहुत कोमल होते हैं, लेकिन इसके जो फल होते हैं वह बहुत कठोर होते हैं। वे इतने कठोर होते हैं कि 1 साल बीत जाने पर भी पेड़ पर लटके रहते हैं और आपस में खड़खड़ाते रहते हैं। जब हवाएं चलती हैं तो इसके फल एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने पर एक तरह की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, एक तरह का संगीत उत्पन्न करते हैं। लेखक का मानना है कि इन्हें देखकर आज के उन बूढ़े नेताओं की याद आती है जो नए युवा नेताओं द्वारा धक्का मारने पर कुर्सी पर जमे रहते हैं। तो इस प्रकार से लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है कि यह पुराने की अधिकार इच्छा समाप्त क्यों नहीं होती, क्योंकि शिरीष के जो फल हैं वो तब तक पेड़ पर लगे रहते हैं जब तक नए फूल नहीं आ जाते। बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आना है, शिरीष के फूलों को झड़ना ही होता है। तो लेखक कहते हैं फिर पता नहीं क्यों वह अड़े रहते हैं। क्या वे मूर्ख नहीं हैं जो यह सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है? इस संसार में अमर होकर तो कोई नहीं आया। काल देवता की नज़र से तो कोई भी नहीं बच पाया। कहने का भाव क्या है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। शिरीष का पेड़ भी ऐसा ही है जो सुख दुख में सरलता से हार नहीं मानता। जब धरती सूर्य की तेज गर्मी से दहकती है तब भी वह पता नहीं कहाँ से रस प्राप्त करके जीवित रहता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है, तभी तो वह इतनी गर्मी में जेठ और आषाढ़ के महीने में भी वृक्षों पर लगे रहते हैं और जो उसके फूल हैं वह झड़ते नहीं हैं। लेखक का मानना है कि कबीर और कालिदास जो कवि थे वो भी शिरीष की तरह बेपरवाह रहे होंगे, अर्थात उनको कोई परवाह नहीं होगी। वह भी एक सन्यासी की तरह ही होंगे, क्योंकि जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता वह फक्कड़ नहीं बन सकता। अनासक्त उस व्यक्ति को कहते हैं जो सांसारिक मोह माया में लिप्त नहीं होता और फक्कड़ फकीर को कहा जाता है। शिरीष के फूल भी फक्कड़पन की मस्ती लेकर घूमते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला है। कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है, तो उसके जो श्लोक हैं वह मन को आनंद प्रदान करते हैं। वह मंत्र
मुग्ध करने वाले हैं। उन्होंने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया है। शकुंतला बहुत सुंदर थी और कालिदास का हृदय भी बहुत सुंदर था, अर्थात उन्होंने इस रचना को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। राजा दुष्यंत उसके प्रेमी थे, किसके? शकुंतला के। तो उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया और बार बार वह उस चित्र को देखते रहे और उन्हें लगा कि इस चित्र में कोई न कोई कमी रह गई है। जब उन्होंने बड़े ध्यान से इस चित्र को देखा तो उन्हें पता चला कि उन्होंने शकुंतला के कानों में शिरीष के फूल नहीं बनाए हैं। कालिदास जी की तरह ही हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत और गुरु देव रविंद्रनाथ टैगोर भी कुछ कुछ अनासक्त थे, अर्थात कालिदास जी की ही तरह थे। शिरीष के पेड़ किसी अवधूत की तरह लेखक के हृदय में तरंगे जगाते हैं, एक तरह के भाव उनके मन में उठाते हैं। वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं। ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता। लेखक का मानना है कि इस तरह से करना, ऐसा करना सभी के लिए संभव नहीं होता, सबके लिए आसान नहीं होता। हमारे देश में महात्मा गांधी जी भी ऐसे ही थे। महात्मा गांधी की तुलना यहाँ पर शिरीष के पेड़ से लेखक ने की है। वह भी शिरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। लेखक ने गांधी और शिरीष को एक समान कठिनाइयों में जीने वाला सरस व्यक्तित्व कहा है। शिरीष भयंकर गर्मी में भी सरस और फूलदार बना रहता है, अर्थात उस पर फूल लगे रहते हैं, उस पर गर्मी का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार गांधी जी चारों ओर छाए अग्निकांड और खून खराबे के बीच स्नेही, अहिंसक और उदार बने रहें। तो लेखक जब कभी भी शिरीष को देखता है, शिरीष के पेड़ को देखते हैं, तो उनके हृदय से केवल एक ही आवाज़ निकलती है जो उन्हें सुनाई देती है कि अब वह अवधूत यहाँ नहीं है। अब यह जो पंक्ति इन्होंने बाद में कही है कि अब वह अवधूत यहाँ नहीं है, यह गांधी जी के बारे में कही गई है, क्योंकि गांधी जी अब उनके बीच में नहीं हैं। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि शिरीष के फूल की तरह ही, शिरीष के पेड़ की तरह ही मनुष्य को भी विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। मैं अब आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।